सो हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब नए टॉपिक में जो आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए कैसे तीन प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की थी। इसमें से था एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। और इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के बाद में इंपीरियल बैंक बना दिया गया और उसी बैंक को बाद में एसबीआई कर दिया गया। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का आगे का टॉपिक ये है कि आपको पता होगा कि 1925 और 26 में एक कमीशन बनाया गया था। 1925 और 26 में एक कमीशन बनाया गया था जिस कमीशन का नाम था शाही आयोग, जिसे आप रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। रॉयल कमीशन, जिसको आप शाही आयोग भी बोलते हैं, शाही आयोग, या फिर आप इसको रॉयल कमीशन के भी नाम से जानते हैं। रॉयल रॉयल कमीशन। 1925-26 में एक कमीशन बनाया गया था जिसको आप बोलते हैं रॉयल कमीशन आयोग। और इस कमीशन, जो ये कमीशन बना था, इसकी जो रिपोर्ट आई थी, यानी इसकी रिपोर्ट में क्या था, इसकी जो सिफारिश थी, इस शाही आयोग की कमीशन की जो सिफारिश थी, इसकी सिफारिश ये थी कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। यानी कि जो शाही आयोग था, जो बनाया गया था शाही आयोग 1925 में, उसका एक सिफारिश ये था कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इसकी सिफारिश ये थी कि देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक की स्थापना, ठीक है। शाही आयोग में 1925-26 में इसको बनाया गया था और इसकी सिफारिश ये थी कि देश में एक सेंट्रल बैंक की स्थापना होनी चाहिए। और बस इसके बारे में यही जानना जरूरी है, शाही आयोग कब आया था और इसकी सिफारिश क्या थी। उसके बाद से 1930 में एक कमीशन बनाया गया जिसको आप केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक जांच समिति ये आया 1930 में। केंद्रीय बैंक जांच समिति आया और इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि इन्होंने भी वही सिफारिश की थी। 1925 में शाही आयोग आया जिसको आप रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। उनकी सिफारिश ये था कि देश में केंद्रीय बैंक होना चाहिए, बस। उसके बाद से फिर 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनाया गया, यानी कि इसको गठन किया गया 1930 में। और इनकी सिफारिश दो थी, इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि बताइए इसकी सिफारिश कितनी थी। उनकी सिफारिश दो थी। पहला, केंद्रीय बैंक की स्थापना हो, स्थापना हो। और दूसरा था कि बैंकिंग एक्ट लाना, ये था, ठीक है। केंद्रीय बैंक जांच समिति, इसकी सिफारिश दो थी। पहला, केंद्रीय बैंक की स्थापना हो, ये भी इनकी सिफारिश थी। और दूसरी सिफारिश ये था कि बैंकिंग एक्ट लाना। अब आपको हम बता दें कि इसी पर भारत सरकार जो है तो थोड़ा सा विचार करी और इसी के तहत एक एक्ट आया था जिसको आप लोग बोलते हैं 1934। ये बैंक एक्ट है, ये अधिनियम है आरबीआई एक्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934। और उसी एक्ट के आधार पे आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी 1934 एक्ट के अधिनियम, ठीक है। उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। तो लिख लीजिएगा, और ये मेरे पास जगह नहीं है ना, हम बोल दे रहे हैं कि बैंकिंग एक्ट के तहत ही आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया और उसी एक्ट के आधार पे आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में स्थापना कर दिया गया, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद से आते हैं इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। 1865 में की गई थी, ये बात आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है। इसकी स्थापना और
1865 में की गई थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे जान लेते हैं। अवध कमर्शियल अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी। ठीक है, ये बात आपको जान लेना जरूरी है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी। इसमें आपको जान लेना ये जरूरी है कि ये पहला ऐसा बैंक है जो भारतीय द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, जब आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा बैंक है जो भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक है, तो वो है अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको बस ऑपरेट किया जा रहा था भारतीय द्वारा। ठीक है, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। अवध कमर्शियल बैंक में इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, यही पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जो भारतीय द्वारा ऑपरेटेड किया जा रहा था, यानी उसको संचालित किया जा रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटेड किया जा रहा था वो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। यहाँ लिख लीजिएगा, ये पहला बैंक है, ये पहला बैंक है जो भारतीय द्वारा संचालित बैंक है, संचालित बैंक है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला बैंक है जो भारतीय द्वारा ऑपरेटेड किया जा रहा था। ठीक है, बस इसके आगे आपको कुछ नहीं जानना है। अब आते हैं पीएनबी, जिसको आप लोग बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और आपको इसमें पढ़ना क्या है, पीएनबी के बारे में, पीएनबी है ना, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जिसको आप बोलते हैं, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहला ऐसा बैंक है, ये पहला ऐसा बैंक है जो भारतीय द्वारा स्थापित भी किया गया था और भारतीय द्वारा संचालित भी किया जा रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, यहाँ बस ऑपरेटेड किया जा रहा है, यानी संचालित किया जा रहा है, लेकिन ये जो बैंक था ये भारतीय द्वारा स्थापित भी किया गया था और भारतीय द्वारा संचालित भी किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भारतीय द्वारा स्थापित, ये भारतीय द्वारा स्थापित एंड और संचालित किया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर वह संचालित का पूछेगा तो आप अवध कमर्शियल बैंक बोलेंगे जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। अगर बोलेंगे कौन सा ऐसा बैंक है जो भारतीय द्वारा स्थापित भी किया गया था और उसको संचालित भी किया जा रहा था, तब आप जवाब देंगे कि पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। यही वो बैंक है जिसको जो भारतीय द्वारा स्थापित और संचालित दोनों किया जा रहा था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अगले स्लाइड में बताते हैं, जानते हैं नेक्स्ट बारे में। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक आरबीआई पे। आरबीआई या लिख देते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं इसके बारे में। पहली बात कि ये एक केंद्रीय बैंक है, ये बात ध्यान दें। ये एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय कौन है, सेंट्रल बैंक, ध्यान दें। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, ये बात आपको पता नहीं। क्यों सेंट्रल बैंक हम बताते हैं आपको। देखिए, पहली बात, ये आम जनता को पैसा नहीं देती है। ठीक, ये सरकार का बैंक है। ठीक है, और ये कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है, इसके अलावा ये किसी को पैसा नहीं देती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि ये आम जनता को पैसा नहीं देती, ये बैंकों को पैसा देती है, इसको आप कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंकों को पैसा देगी और भारत सरकार को पैसा देगी, इसके अलावा ये किसी को पैसा नहीं देती है
और अगर हम लोग को जरूरत पड़े पैसों की तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास, जिसको कमर्शियल बैंक बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई सिर्फ सरकार को पैसा देगी और कमर्शियल बैंकों को पैसा देगी, उसके अलावा ये किसी को पैसा नहीं देगी। ठीक है ना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। पहली बात, इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत? वो एक्ट क्या था? अभी हमने आपको पीछे पढ़ा है, वो एक्ट था 1934। ठीक है, 1934 अधिनियम के तहत इसको किया गया था। आगे बताया ना, जो पिछला आया था शाही आयोग, सॉरी वो केंद्रीय बैंक जांच समिति जिसमें आया था। ठीक है, जिसकी सिफारिश पे, सिफारिश मुझे तो अब बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर सिफारिश मुझे किसकी सिफारिश से किया गया था तो बैंक जांच समिति, उसकी सिफारिश पे 1934 एक्ट आया और उसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। ठीक, अब आता है इसके बाद कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को कर दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब दूसरी बात आते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रहे, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो 2 सालों तक, यानी कि 1935 में इसकी स्थापना हुई और 1937 तक 2 सालों तक इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। ठीक है, और 1937 के बाद से इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट में भी अभी भी मुंबई में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय यहाँ लिख रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय 2 सालों तक, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1937 तक। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई है और 2 सालों तक यानी कि 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कोलकाता में था, कोलकाता। ठीक है, और प्रेजेंट की बात करें अभी, यानी कि 1937 से और अभी तक कहाँ पे है? वो मुंबई में। ये बात ध्यान देना आपको। ध्यान देने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे उसका मुख्यालय कहाँ था? तो आपको मुंबई में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझना पड़ेगा। वो पूछ रहा है आपसे कि जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे उसका मुख्यालय कहाँ था? तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस टाइम पे पूछे तो उस टाइम 1935 में उसकी स्थापना हुई और 2 सालों तक उसका कहाँ था मुख्यालय? कोलकाता में, जिसको आप हेड ऑफिस बोलते हो। ठीक है, और उसके बाद से पूछे कि प्रेजेंट अगर पूछे या फिर ऐसा ही पूछ सकते हैं कि बताइए कि 1937 के बाद से उसका मुख्यालय कहाँ है, तब आप कहाँ जवाब देंगे? मुंबई। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछे कि 1937 से पहले उसका मुख्यालय कहाँ था तो आप क्या जवाब देंगे? कोलकाता। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। इसकी पूंजी कितनी थी? जब इसकी स्थापना हुई थी, जब आरबीआई की जब स्थापना की गई थी तो इसके पास पूंजी कितनी थी, यानी कि इसके पास संपत्ति कितनी था, पैसा कितना था? तो इसके पास पैसा कितना? 5 करोड़ के साथ इसकी स्थापना की गई थी। 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ इसके पास था। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके पास 5 लाख शेयर भी थे। 5 लाख शेयर थे इसको, और एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसका पूछा जाता है कि लेखा वर्ष क्या है, यानी आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। ठीक है, 1 साल का लेखा वर्ष होता है किसी का भी, चाहे बैंक हो चाहे किसी का भी, 1 और का। तो इसका लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका लेखा वर्ष होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई का लेखा वर्ष कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब आता है इसके अगले टॉपिक पर, यानी कि सिफारिश किसके सिफारिश की गई थी? सिफारिश किसी थी? तो सिफारिश थी यंग से सिफारिश की गई थी। तो यंग हेंकेल शाही आयोग की सिफारिश से इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं इसका चिन्ह, यानी कि इसका लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो क्या है? लोगो ऐसे लिखिए चिन्ह। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या? बंगाल का टाइगर। ठीक है, बंगाल का टाइगर
टाइगर और प्लस में ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़, ये इसका लोगो है। ठीक है, आरबीआई का लोगो देखिए, हर एक चीज का एक लोगो होता है। एसबीआई में भी जाएंगे तो एसबीआई में कैसे लोगो बना होता है आप देखे होंगे, तो ये सब लोगो होता है, यानी कि सब चीज का अपना अपना एक लोगो होता है। तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें एक बंगाल का टाइगर है और उस टाइगर के पीछे एक ऐसे ताड़ का पेड़ लगा होता है, ऐसे गोल में रहता है वो। आप कभी भी आरबीआई सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे चाहे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो उसका लोगो होता है। अब आते हैं कि भैया देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे, जब इसकी स्थापना हुई तो जब इसकी स्थापना तो उस टाइम पे गवर्नर थे सीडी देशमुख, ध्यान दीजिएगा, सीडी देशमुख। और ध्यान रहे ये तीसरे गवर्नर है, ये तीसरे गवर्नर है, आरबीआई के तीसरे गवर्नर है। और उसके बाद से ये पहले भारतीय गवर्नर है। अगर आपसे पूछे ही बताइए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। और अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट में कौन है, संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये तीसरे हैं गवर्नर। ये अगर कोई आप पूछे कि अगर आरबीआई के तीसरे गवर्नर कौन थे, तो भाई सीडी देशमुख थे। और पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये भारतीय गवर्नर है। ठीक है, इसके पहले जितने भी गवर्नर हुए वो भारतीय नहीं थे, तो इसलिए पूछ लेता है क्वेश्चन, बताइए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। ठीक है, तो गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा तय की जाती है। ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा तय की जाती है बात है। और जो उन लोग का कार्यकाल कब तक होता है, यानी कि जो भी गवर्नर होता है उनका कार्यकाल कब तक होता है, तो उनका कार्यकाल 3 वर्षों तक का होता है। लेकिन भारत सरकार उनको बढ़ा सकती है, यानी कि उनका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब कभी भी मत फिक्स कीजिएगा तो उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि 3 साल तक होता है, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो वो बढ़ा सकती है। ठीक है, वो सरकार के हाथ में, और उनकी नियुक्ति भी भारत सरकार के द्वारा होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक छोटा सा कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद, लव यू।